हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्यारा सा बहुत मज़ेदार सा टॉपिक करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये बेसिकली हम लोग का क्लास 8 का टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो क्लास 8 में हम लोगों को पढ़ना है। जितने भी बुक्स देखने को मिलेगा आपको आर.एस. अग्रवाल या एनसीईआरटी सब में ये क्लास 8 में देखने को मिलता है। आज हम लोग उसी टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं और सीखेंगे हम लोग हर एक टर्म को कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर किसे कहते हैं, स्क्वायर रूट्स क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को यहाँ पे एक्चुअल में क्या क्या चीज़ पढ़ना है और उसको हम लोग किस तरीके से कवर करेंगे। तो हमारे पास पहला हम लोग को देखना है व्हाट इज स्क्वायर, कि स्क्वायर्स होता क्या है। यानी हमारे जो स्क्वायर्स वर्ड सुन रहे हो बार बार कि स्क्वायर्स है, तो स्क्वायर्स का क्या मतलब होता है। अब तुम लोग सोचोगे कि स्क्वायर तो ये भी होता है, ये सोच रहे हो कि एक स्क्वायर तो ये भी होता है, लेकिन इस स्क्वायर के बारे में हम लोग को यहाँ पे बात नहीं करना है। हम लोग अभी आगे जाएंगे तब देखेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स एंड स्क्वायर नंबर, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर उस नंबर को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्क्वायर नंबर भी कह सकते हैं। थर्ड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे अपने प्रॉपर्टी है, इसका अपना बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक है, उसको यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं उनका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। फोर्थ है शॉर्टकट मेथड्स फॉर स्क्वायरिंग नंबर। ये तो तुम लोगों का फेवरेट, तुम लोग को जितना भी कॉन्सेप्ट मिल जाए चलेगा, लेकिन सब लोगों को एक शॉर्टकट ज़रूरी होता है। सब लोग क्या चाहते हैं कि एक शॉर्टकट मिल जाता तो हम लोग सबको सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पे यही मज़ेदार चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, शॉर्टकट मेथड फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर। जैसे नंबर को स्क्वायर करते हैं उसका शॉर्टकट मेथड भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और लास्ट है स्क्वायर रूट। चैप्टर का ही नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट्स क्या होता है। ठीक है, तो बस हम लोग अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और हर एक टर्म को यहाँ पे अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ द नंबर इटसेल्फ। क्या बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, इज द प्रोडक्ट, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। यानी कि आप एक नंबर को किसी भी एक डिजिट को आप ले लीजिए, अगर आप उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हो, उस नंबर को आप अगर उसी से मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट मिलेगा, उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा, उसी को क्या कहा जाता है, स्क्वायर्स कहा जाता है, स्क्वायर नंबर कहा जाता है। यानी कि किसी भी नंबर को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, 2 बार यानी 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 बार का मतलब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसी भी पर्टिकुलर नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यानी एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम लोग स्क्वायर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इज़ द स्क्वायर ऑफ a। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, वो वेरिएबल क्या है, a है। अगर a जो है, अगर a का ही स्क्वायर होगा, a इज़ द स्क्वायर ऑफ a इज़ a इंटू a, तो a को a से क्या कर देंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोटेड बाई एक्स स्क्वायर। सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे आपका a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे a लिया है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो a इज़ द स्क्वायर ऑफ a इज़ a इंटू a डिनोटेड बाई a स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या बताया। तो देखिए, अगर आप कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, सपोज़ यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक नंबर ले लेते हो, सपोज 3, आपने क्या ले लिया, 3। अगर आप 3 को 3 से ही विथ द नंबर इटसेल्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो 3 इंटू 3 इज़ 9। तो 9 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आगे करते हैं 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, तो 16 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 इंटू 5 करोगे तो क्या मिल जाएगा, 25। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अब देखिए आपको इसको लिखना कैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पे। जैसे 4 इंटू 4 किया आपने, 4 इंटू 4 किया, तो यहाँ पे 4 का पावर क्या हो जाएगा, 2। 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, तो 4 का पावर 2। और ये 2 का मतलब होता है स्क्वायर, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 4 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर इज 16। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर आप समझ गए कि क्या करना है आपको, 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए, आप देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे का हमारा टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जो परफेक्ट हो, कोई भी स्क्वायर क्या हो, परफेक्ट हो, यानी कोई नंबर जो है किसी का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर। तो देखिए इसका क्या मीनिंग है। अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर इफ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर्स। तो बोल रहा है एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो क्या जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब हमारे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होता है नेचुरल नंबर, तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं और नहीं भी पढ़ते मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी अगर हम नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, जो नंबर 1 से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, तो वो सारे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। यानी 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाएगा, उसके बीच में जितने नंबर्स 1 से लेके इनफाइनाइट तक के बीच में जितने नंबर आएंगे उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो बोल रहा है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे इफ़ इट इज़ द स्क्वायर। वो किसी भी नंबर का क्या होना चाहिए, किसी भी नेचुरल नंबर का वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तभी वो नंबर क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर कर दिया जाएगा तो जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा, वो क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर। अब देखिए अगर आप कहेंगे 1 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, 4 भी है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इस तरीके से बहुत आगे तक जाएगा हमारा नेचुरल नंबर। अब हमें इसमें से पता करना है कि कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर्स है। तो अब ध्यान से देखेंगे कि कहाँ पे कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो स्क्वायर होगा। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि स्क्वायर क्या होता है, कि एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो आंसर आएगा वो क्या कहलाता है, हमारा स्क्वायर कहलाता है। तो देखिए अगर हम 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। क्या 2 में ऐसा कोई प्रॉपर्टी है कि किसी भी 2 नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दे, यानी किसी भी 2 पर्टिकुलर नंबर को, 2 सेम एक ही नंबर को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर दे, क्या 2 आ पाएगा, कभी भी नहीं आएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 3 में भी इक्वालिटी नहीं है। अब देखिए 4 को अगर आप डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा, 2 × 2 मिल जाएगा, यानी जब 2 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। 5 में ऐसा कुछ नहीं होगा, 6 में भी नहीं होगा, 7 में भी नहीं होगा, 8 में भी नहीं होगा। फिर 9 की अगर बात करें तो 3 × 3 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये हमारा जो 9 है वो भी क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो वही यहाँ पे मीनिंग में लिखा है कि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर किसी को होना है तो वो एक नेचुरल नंबर होगा। कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर का कोई नंबर होगा तो वो कैसा होगा, नेचुरल नंबर होगा। और वैसा नेचुरल नंबर जो किसी का स्क्वायर होगा उसी को क्या कहा जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 के बाद ये 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, 3 नहीं था, तो इसके बाद डायरेक्ट कौन सा हो जाएगा, 4। यानी 1 और 4 के बीच में कोई भी नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। मैं ये आपको भी सिखाऊंगी किस तरीके से हमें पता करना है, वो भी हम लोग देखेंगे टेबल बना करके, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ गया होगा क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर एक नेचुरल नंबर होता है और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि वैसा नेचुरल नंबर जो किसी का स्क्वायर होता है उसी को क्या कहा जाता है, परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इतने नंबर्स में अगर देखेंगे तो 1, 4 and 9 आर परफेक्ट स्क्वायर। ये या तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हो या तो आप इसको क्या कह सकते हो, स्क्वायर नंबर भी कह सकते हो। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप इसको भी पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके आप इसको कॉपी कर लीजिए ताकि आप लोगों को आगे कोई भी परेशानी ना हो। अब आप ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम लोग चेक करेंगे कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, या मैं इसका कुछ आपको रूल्स बताने वाली हूँ। तो आप ध्यान से देखते जाइएगा। अगर हम लोग को स्क्वायर लिखना है तो हम लोग पहले 1 का स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। 1 का स्क्वायर 1 क्यों होगा, क्योंकि 1 × 1 = 1। 2 का स्क्वायर = 2 × 2 = 4। 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 × 3 = 9। 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 × 4 = 16। 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 5 × 5 = 25। 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो 6 × 6 = 36। 7 का स्क्वायर लिखेंगे तो 7 × 7 = 49। 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो 8 × 8 = 64। देन 9 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 × 9 = 81 एंड 10 का स्क्वायर = 10 × 10 = 100। ये हो गया।
आगे 11 से लिखते हैं, 11 से 20 तक का भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो अगर बात करें 11 का स्क्वायर होता है 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121। 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144। 13 का स्क्वायर देखेंगे तो 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 169। 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 इज इक्वल टू 196। 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225। 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 256। 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 इंटू 17 इज इक्वल टू 289। 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 324। 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू 19 इंटू 19 इज इक्वल टू 361। एंड लास्ट है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या इसमें फीचर है, क्या रूल्स है, वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब आप ध्यान से यहाँ पे एक बात को समझिएगा, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ पे देखिए कि 1 का स्क्वायर क्या है, 1 है। 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है। इसके बीच में 2 नंबर है ना, 1 और 4 के बीच में कौन सा 2 नंबर है, 2 और 3। तो वो जो 2 और 3 बीच में बच गए, यहाँ पे कौन कौन सा नंबर बचा हुआ है, 2 और 3। ये 2 और 3 कभी भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। आया समझ में? ये 2, 3 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। आगे बात कर ले यहाँ पे, तो क्या क्या बचा हुआ है, 5, 6, 7, 8। तो 5, 6, 7, 8 इसके बीच के जो नंबर है, यानी अगर हम पूछे क्या 5 किसी का स्क्वायर है तो नहीं, क्या 6 एक स्क्वायर नंबर है, नहीं, क्या 7 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। यानी जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, जो भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में अगर कोई जो नंबर आता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर इन दोनों के बीच में बात करें 25 से कहाँ पहुँच गया, 36, बीच में 26, 27 ये सारे नंबर्स बचे हुए हैं। तो बीच के जो यहाँ पे नंबर है, जो नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, वो नंबर हमारे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। आ गया समझ में? अगर इधर बात करें तो इधर भी वही चीज़ होगा। यहाँ पे आप देखिए 169 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया है, 196 आ गया है। तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे ना, तो इसके बीच के जो नंबर्स है, जैसे कि 170 की बात कर ले, 180 की बात कर ले, 185 की बात कर ले, इसके बीच के जितने भी नंबर्स है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, यानी कभी भी वो स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। क्लियर हो गया? अब आगे हम लोग और चीज़ देखते हैं इसमें कि क्या क्या हम लोगों को देखना है। अब देखिए सबका यूनिट प्लेस हम लोग को सीखना है। क्वेश्चन में आपको आ सकता है एग्जाम में कि किसी भी दो नंबर को किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो आप कैसे इसको याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर यूनिट प्लेस पे 1 है, अगर यूनिट प्लेस पे 1 है और उसका स्क्वायर किया जा रहा है तो हमेशा यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप देख लीजिए अगर 11 लेंगे तो 11 के यूनिट प्लेस में क्या है, 1 है, तो उसका भी जो यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 41 ले लेते हो और 41 का स्क्वायर करना चाहते हो तो उसका यूनिट प्लेस क्या है, 1 है, तो इसके भी यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा। यानी कि जो भी हमारे यूनिट प्लेस पे 1 आते हैं उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया? जिसके यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 1 है उसका अगर स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा। जैसे अगर मान लो कि हम यहाँ पे 71 का स्क्वायर करना चाहते हैं सपोज, तो इसके भी यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे लेकिन यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 2, अगर किसी के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 2 है, तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए 12 यहाँ पे 2 था, 12 के यूनिट प्लेस पे क्या आ गया है, 4 आ गया है। यानी जो भी 22 ले लो, 52 ले लो, 62 ले लो, 72 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस में हमेशा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है। आगे अगर बात कर ले 3 के बारे में, तो 3 के यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ चेक कर लो, 3 के यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। 4 के यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, 4 के यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। 5 के यूनिट प्लेस पे 5 के यूनिट प्लेस पे 5। 6 के यूनिट प्लेस पे 6 के यूनिट प्लेस पे 6। 7 के यूनिट प्लेस पे 9, 7 के यूनिट प्लेस पे 9। 8 के यूनिट प्लेस पे 4, 8 के यूनिट प्लेस पे 4। 9 के यूनिट प्लेस पे 1, 9 के यूनिट प्लेस पे 1। एंड देन 10 है तो यहाँ 0 है तो यहाँ पे क्या लगेगा, 0 लगेगा। यहाँ भी 0 है तो वहाँ पे क्या लगेगा, 0 लगेगा। ये इस तरीके से हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या हो गया है, 100 हो गया है। ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100 हो गया। 10
100, 1000, 10,000 ऐसा कोई नंबर सबको मिलेगा, तो जितने ज़ीरो होंगे यहाँ पे, जितने ज़ीरो होंगे उस ज़ीरो का डबल कर दीजिएगा। जितने ज़ीरो होंगे ना, ज़ीरो का क्या करिएगा, डबल कर दीजिएगा, और बाकी नंबर का क्या करिएगा, स्क्वायर। जैसे कि मान लीजिए 50 का हमें स्क्वायर करना सपोज़, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। यहाँ कितने ज़ीरो है 1 ज़ीरो, तो कितने ज़ीरो लग जाएंगे अब, डबल ज़ीरो। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। अभी तो ये हम लोग बस इंट्रो है, इसका बेसिक है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं किए, क्वेश्चन करें तो आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब इसके एंड पे आप आ जाओगे ना, जिस दिन मैं चैप्टर ख़त्म करूँगी उस दिन बोलोगे वाह मुझे तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि मुझे नहीं आता है। आपको हर कुछ अच्छे से आ जाएगा, कुछ दिक्कत आपको नहीं होगा। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस चैप्टर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या यहाँ पे सिमिलर है, किसके किसके जो यूनिट डिजिट होंगे वो सिमिलर होंगे। देखिए 1 का यूनिट डिजिट और 9 का यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, सिमिलर होगा। दोनों के एंड पे क्या होता है, हमेशा 1 होगा। किसका किसका, 1 और 9 का, याद रखना है। जिसके भी कोई भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा, और अगर 9 है तो उसका भी यूनिट डिजिट पे 1 होगा। 2 और 8 में भी ऐसे ही होता है। 2 के यूनिट प्लेस पे 4 और 8 के यूनिट प्लेस पे भी 4। सेम वैसे ही बात कर ले 3 और 7 का, 3 के यूनिट प्लेस पे 9, 4 के यूनिट प्लेस पे 9। सेम 3 और 7 ना, हाँ 3 और 7। अब है 4 और 6, 4 के यूनिट प्लेस पे 6 और 6 के भी यूनिट प्लेस पे 6। बच गया 5, तो 5 अकेला होता है। कभी भी अगर यूनिट डिजिट पे 5 है तो उसका आंसर यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। आप कोई भी नंबर ले लो, 55 ले लो, 105 ले लो, इसका यूनिट डिजिट पे हमेशा ही क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और बाकी मैंने इसका तो आपको प्रॉपर्टी बता ही दिया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर निकालना तो वो अलग केस है, वो मैं आपको कराऊंगी। अगर आपसे क्वेश्चन में बस सिंपली पूछ दे, जैसे आपको एक नंबर दे दिया 729 का आप स्क्वायर करिए और बताइए कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे 729 यानी कि 729 इंटू 729, आप इसको जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो उसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो बस यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। 9 9 का क्या होता है 81, यानी इसके 81 तो नहीं लिखना, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ पे 9 देखा तो हमने बता दिया कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आया, क्योंकि 9 का हम लोगों ने याद करके रखा है कि 9 के एंड में क्या आता है, 1 आता है। तो आपको बस इस चीज़ को अच्छे से लर्न क्या करना, आपको टेबल तो याद ही होगा, 20 तक टेबल याद होगा, तो आपको इधर में तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इधर आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से रटाया याद होगा, उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। आप उसको लर्न कर लीजिए और आप इतना एकदम आप कम से कम 20 से 30 तक के स्क्वायर को याद रखिए, वो आपको हर जगह काम आएगा। कभी भी ये कभी भी बेकार नहीं जाएगा, हर एक जगह पे आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। आप किसी भी कंपटीशन में चले जाइए, ये चैप्टर्स, ये जो कॉन्सेप्ट है, आप इससे बच नहीं सकते। ये हर एक जगह अप्लाई होता है, हर एक जगह इसका काम आता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी नंबर का हम लोग यूनिट प्लेस देख करके कैसे बता पाएंगे कि उसके यूनिट स्क्वायर करने के बाद उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे मैंने बस आपको इंट्रो दिया है कि स्क्वायर क्या होता है, किस तरीके से हम लोग उसका यूनिट डिजिट को पहचानते हैं, स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं, ये सब हम लोगों ने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सिर्फ हम लोग नंबर को देख करके कैसे सॉल्व करेंगे। देख करके तो यूँ ही नहीं बता पाएंगे, किसी भी नंबर को सॉल्व करके उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में ये भी सिखाऊँगी कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर्स निकाल सकते हैं बाई फॉर्मूला। इस तरीके से हम लोग बहुत सारा टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ को शेयर करिए।